हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एल्कीन। एल्कीन की अगर बात किया जाए तो ये एक हाइड्रोकार्बन है और एक एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन के लिए फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्कीन जो भी कंपाउंड होगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा यहां पर वो होगा 120 डिग्री। ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ाया था तो ये सब बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर एक बॉन्ड लेंथ आ रहा है तो 1.34 होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात की अगर बात किया जाए तो एल्कीन को ऑयलीफिन्स बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, तो कॉल्ड एज ऑयलीफिन्स बिकॉज दे आर, और इसमें स्पेसिफिकली जो लोअर मेंबर एल्कीन होते हैं, 2 कार्बन का 3 कार्बन का, ये कैसे हैं, ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं। एल्कीन के बारे में ये जनरल इंफॉर्मेशन है। और अगर एल्कीन के बारे में बात किया जाए, इसको ओलिफिन्स बोला गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसे ओलिफिन्स बोला जाता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। नेक्स्ट अगर एल्कीन की अगर बात किया जाए तो एल्कीन जो होता है ये आगे हम लोग रिएक्शन में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या लिखेंगे, गिव्स टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या देगा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। तो ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है एल्कीन का। अब बात करते हैं इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो बनाने का तरीका, चलिए एक एक कंपाउंड से लेके एल्कीन बनाते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एल्केन, तो मैंने बताया था पाइरोलाइसिस, एल्केन बताया था ना। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे बनेगा, पाइरोलाइसिस रिएक्शन से, जिसे थर्मल क्रैकिंग भी हम लोग बोले थे, हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे। फ्रॉम एल्केन, तो कौन सा रिएक्शन, पाइरोलाइसिस और थर्मल क्रैकिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्केन लेंगे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। जैसे मान लो कि हमने प्रोपेन लिया और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बाहर निकल जाए। तो क्या बन जाएगा, प्लस और क्या हो सकता है सर, यहां से H निकल जाए, H रेडिकल, और यहां से CH3 रेडिकल बाहर निकल जाए, तो ये दोनों रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी मिल जाएगा प्लस CH4।
ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो क्या लिखेंगे? पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन। फॉलोज फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहां से H और यहां से H निकल रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, H रेडिकल मिलके H2 बना लिया। तो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन को ये फॉलो कर रहा है, H2 गैस भी इवॉल्व होगा। तो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। तो देखो एल्कीन के लिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि ये अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड होता है तब भी अनसैचुरेशन रहता है, लेकिन यहाँ एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। 120 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। ओलिफिन्स भी बोला जाएगा इसे, क्यों? क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात किया जाए तो एक एक कंपाउंड लेते हुए, जैसे एल्केन से एल्कीन कैसे बनाएंगे, एक एल्कीन से दूसरा एल्कीन कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो एल्केन से बनाने के लिए पाइरोलाइसिस करना होगा या इसी को थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे, और ये रिएक्शन हम लोग एल्केन चैप्टर में पढ़े हैं तो इजिली देख सकते हैं। अगर यहां से H रेडिकल यहां से H रेडिकल निकला तो दो H रेडिकल मिलके H2 गैस और प्लस यहां डबल बॉन्ड रेडिकल मिलके बॉन्ड एल्कीन बन गए। सर हाई टेम्परेचर पे तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, तो ये CH3 रेडिकल यहां से निकला तो यहां रेडिकल, ये H रेडिकल यहां से निकला तो यहां रेडिकल, दोनों मिलकर बॉन्ड, तो दो कार्बन का इथीन बन गया, प्लस H रेडिकल और CH3 रेडिकल मिलकर CH4 बन सकता है। तो सभी प्रोडक्ट की यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अब हम लोग बात करेंगे, तो नोट करें। हाँ बच्चों, तो एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने एल्केन से एल्कीन बनाया। अब हम लोग एल्कीन से एल्कीन बनाएंगे। तो फ्रॉम एल्कीन, भाई एल्कीन से ही एल्कीन बनाना है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आइसोमेराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइसोमेराइजेशन। तो एल्कीन के आइसोमेराइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमने एक एल्कीन ले लिया, ये देखो ब्यूटवनीन है, और इसको क्या किया बेटा? AlCl3 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो ये अपने आइसोमेरिक फॉर्म में 1 एल्कीन 2 एल्कीन बन लेगा, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बन जाएगा, प्लस आइसोब्यूटीन भी बन जाएगा। तो आइसोमेराइजेशन एल्केन में कैसे कराते थे? AlCl3 HCl डाल के हीट करते थे। यहां पर क्या करना है? AlCl3 के साथ हीट कर देना है, तो क्या हो जाएगा? एल्कीन का आइसोमेराइजेशन। जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे वो सब बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक एल्कीन। जितने ये सब एल्कीन है सब बन जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइन। भाई एल्काइन से एल्कीन बनाना है, तो याद करो जब एल्केन बताया था तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि आपने कोई एल्काइन लिया है और इसमें H2PD आपने मिला दिया, तो अल्काइन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। एल्कीन में नहीं, एल्केन में, क्योंकि जैसे ही H2 पे जाएगा दोनों पाई बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहां से क्या मिल जाएगा? कितना भी कम H2 डालो, कम H2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? आधा ही एल्काइन रिड्यूस होगा, लेकिन आधा एल्काइन पर अनरिएक्टेड बच जाएगा और एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉइजन यूज करते हैं।
भाई मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़े थे जिसमें H2PD लिए थे, तो ये एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, एल्केन में कन्वर्ट हो गया था, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था। अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक ना हो, मतलब दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ना आए, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो, क्या हो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो। तो एल्काइन का क्या करना होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग रिएजेंट जो लेते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, और उसके साथ पॉइजन लेते हैं। पॉइजन क्या ले सकते हो, BaSO4 या फिर CaCO3 या फिर क्यूनोलिन। ये सब क्या है, ये तीनों पॉइजन है। पॉइजन है। इनका क्या काम है कि एल्काइन के एक पाई बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर लेना, प्रोटेक्ट वन पाई बॉन्ड ऑफ एल्काइन एंड पार्शियल हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। अब देखो क्या होगा, ये एल्काइन लिया और इसका रिएक्शन कराया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4 से। बताओ बेटा, ये BaSO4 क्या है, यहां पर पॉइजन है, तो एक पाई बॉन्ड को जाके पकड़ लेगा। अब H2PD का एडिशन सिन एडिशन होता है, तो एक ही पाई बॉन्ड इस H2 को दिखेगा। एक पाई बॉन्ड तो BaSO4 द्वारा प्रोटेक्टेड है, एक पाई बॉन्ड को चारों तरफ से घेर लिया BaSO4। अब H2 आएगा तो उसे क्या दिखेगा, एक पाई बॉन्ड, उस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, और यहां पर H आया। भाई सेम साइड से एडिशन हुआ है तो क्या बनेगा, सिस एल्कीन। क्या बनेगा, सिस एल्कीन। अब यही रिएक्शन BaSO4 के एब्सेंस में कराया जाता, खाली H2PD ले लिए होते तो याद है ना क्या होता, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, क्या बन जाता, एल्केन बन जाता। ये मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं यहां पर बता दे रहा हूं। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो तुम क्या देख रहे हो कि अगर हम पॉइजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉइजन ले रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड को प्रोटेक्ट करके एल्काइन के एल्कीन में इसे कन्वर्ट कर दे रहा है, जबकि बिना पॉइजन के एल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो CaCO3 और H2PD साथ में अगर है तो क्या बोलते हैं उसे, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। H2PD CaCO3, इसका एक नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। Ni2B का एक नाम दे दिया गया, P2 कैटलिस्ट। ये दोनों नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और दूसरा ये। तो आपने क्या देखा, एल्कीन से आइसोमेरिक एल्कीन कैसे बनाया जाएगा, या फिर एल्काइन से हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं। ध्यान रहे, इस एल्काइन से एल्कीन बना रहे हो, H2PD BaSO4, जैसे BaSO4 यहां पर पॉइजन है, CaCO3 पॉइजन है, क्यूनोलिन पॉइजन है, तो यहां एल्काइन से क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। क्या बनेगा,
सीस बनेगा। पहले आप क्या करें बेटा, इसे नोट कर ले। नोट करने के बाद एल्काइन से ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखाता हूं, इसे नोट करें। हाँ बच्चों, हम लोग एल्काइन से एल्कीन देखे थे बनाना, वो सीस एल्कीन बन रहा था। अब एल्काइन से एल्कीन बनाएंगे ट्रांस एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। इससे अब क्या बनाएंगे, ट्रांस एल्कीन। उसका रिएक्शन का नाम क्या है, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम के साथ क्या लेते हैं, लिक्विड अमोनिया। मतलब ये है जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3 है, इसमें हमने क्या लिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो एल्काइन है वो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 यहां पर H आएगा और यहां पर भी क्या आएगा, H आएगा। तो देखो यही एल्काइन से अगर आप सीस एल्कीन बनाना चाहते हो तो क्या लोगे, H2PD एंड देन पॉइजन BSO4 क्विनोलिन CaCO3। जबकि ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए बर्च रिडक्शन का यूज करेंगे और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन। जबकि H2PD BSO4 क्या था, सीन एडिशन। यहां से कौन सा एल्कीन बना, सीस या ट्रांस, तो आप बोलोगे कि ट्रांस एल्कीन बना। मैकेनिज्म की अगर बात करो तो आपने एल्काइन लिया बेटा, और इस अल्काइन में आपने पहले सोडियम लिया। सोडियम क्या है, मेटल। मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पाई बॉन्ड वीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन के आने से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब देखो दोनों की ईएन सेम है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ऐसे समझो। तो यहां पर माइनस आया और यहां पर प्लस आया, प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बन गया, रेडिकल। तो एक जगह रेडिकल बनेगा और एक जगह अनायन बनेगा। क्या बन गया होगा, CH3, एक बॉन्ड टूट गया, C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर रेडिकल। फिर से एक सोडियम आया और इसे इलेक्ट्रॉन दिया। क्यों भाई, क्योंकि सोडियम मेटल है और ये उसे इलेक्ट्रॉन देगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ये बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड में, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 7। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां भी क्या बन गया, रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बनता है, अनायन। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, ये भी माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज। माइनस माइनस में अट्रैक्शन या रिपल्सन, आप बोलोगे कि रिपल्सन, इसलिए पास पास रहना चाहेंगे कि दूर दूर रहना चाहेंगे, सर एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 आया, एक माइनस चार्ज यहां आएगा, एक उसके जस्ट अपोजिट चला आएगा, क्योंकि यहां से यहां आएगा तो दूरियां बढ़ जाएंगी। अब यहां से काम होता है अमोनिया का शुरू। NH3, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं NH3 का, तो ये माइनस चार्ज अनायन। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस। हो पाएगा क्या, नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। कैसे, सर अमोनिया में N के साथ H अटैच है तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये देखो ये माइनस चार्ज यहां से H लेगा, ये माइनस चार्ज यहां से H लेगा, एक H यहां ऊपर आएगा, एक H यहां नीचे आएगा। सीन एडिशन हुआ कि एंटी एडिशन, तो आप बोलोगे कि एंटी एडिशन हुआ। दोनों H सेम साइड आएंगे कि अपोजिट साइड, आप बोलोगे कि अपोजिट साइड आएंगे। सीस एल्कीन बनेगा कि ट्रांस एल्कीन बनेगा, आप बोलोगे क्या बनेगा,
ट्रांस एल्कीन। क्या बन गया? ट्रांस एल्कीन बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये क्या है बेटा? इसका मैकेनिज्म है कि पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो रेडिकल अनायन बना। क्या बना? रेडिकल अनायन बना। रेडिकल अनायन को फिर से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना? डाई अनायन। बर्थ रिडक्शन में डाई अनायन इंटरमीडिएट बना। रिपल्सन हो रहा था, डायगोनली चला गया, इसलिए एंटी एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन हुआ। अब देखो, जैसे मान लो कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H है और यहां सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया है। पूछा जाए कि क्या यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो बेटा, ये टर्मिनल अल्काइन है ना? क्या है? टर्मिनल अल्काइन। सोडियम मेटल है, टर्मिनल अल्काइन से H अटैच्ड है। टर्मिनल अल्काइन में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से H अटैच्ड है। एक्टिव हाइड्रोजन, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, एक्टिव हाइड्रोजन के प्रेजेंस में H2 गैस बाहर निकालेगा। कौन सा गैस? H2, क्योंकि यहां से H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस को सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, H रेडिकल बनेगा, 2 H रेडिकल आपस में मिलकर H2 गैस। यहां से H प्लस बाहर निकला होगा तो यहां माइनस चार्ज आया होगा। क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे माइनस चार्ज। एक मजे की बात, सर अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन था तो बर्थ रिडक्शन हुआ था। देखो यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ ना तो इधर H है ना तो इधर H है, तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। लेकिन ये टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल अल्काइन में हाइड्रोजन जो है 3.25 वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो एक्टिव हाइड्रोजन है। और सोडियम मेटल के प्रेजेंस में एक्टिव हाइड्रोजन यहां से H2 गैस देगा। आपने पढ़ा होगा कि एसिड प्लस सोडियम मेटल क्या मिलता है? H2 गैस। और यहां से साथ में क्या बन गया? अनायन, टर्मिनल अनायन ये बन गया। मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना तो Na प्लस बना होगा, तो C पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज, और साथ में कौन सा गैस इवॉल्व हुआ? H2 गैस। टर्मिनल अल्काइन बर्थ रिडक्शन देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के पास एक्टिव H होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं कि टर्मिनल अल्काइन डू नॉट गिव birth reduction due to presence of active H। एक्टिव H प्रेजेंस होने की वजह से टर्मिनल अल्काइन बर्थ रिडक्शन नहीं देता है। टर्मिनल अल्काइन बर्थ रिडक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्टिव H, मतलब एक्टिव क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये क्या दे देगा? अल्काइनाइड आयन। सो एंड गिव C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को क्या बोलेंगे? अल्काइनाइड आयन। तो आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद इसी बर्थ रिडक्शन को और आगे ले चलेंगे। ठीक है, नोट करिए बेटा। अब बात करते हैं कि अल्कीन जो है वो बर्थ रिडक्शन देगा कि नहीं। अल्काइन तो देगा। कौन सा अल्काइन? टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? नॉन टर्मिनल। टर्मिनल अल्काइन के पास एक्टिव H था, इसलिए ये बर्थ रिडक्शन नहीं दिया था। टर्मिनल अल्काइन दिया था, नॉन टर्मिनल अल्काइन दिया था। टर्मिनल नहीं दिया था, नॉन टर्मिनल दिया था। और उसमें क्या हुआ था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर दोनों कार्बन पे माइनस चार्ज आया था, डाई अनायन इंटरमीडिएट बना था, और ये दोनों माइनस चार्ज डायगोनली चले गए थे, इसलिए एंटी एडिशन हुआ था। सर एल्कीन देगा कि नहीं देगा? तो सुनिएगा, अगर हमने एल्कीन ले लिया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और इधर भी एक CH3, और इधर हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दे दिया। भाई यहां भी H होगा,
यहां भी H होगा। अब सोडियम क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो रेडिकल अनायन बनेगा। मान लो कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इधर आया तो रेडिकल अनायन बनेगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर माइनस चार्ज, यहां रेडिकल CH3। और फिर से सोडियम एक आएगा, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH माइनस चार्ज और यहां पर भी माइनस चार्ज। बेटा ध्यान से देखिएगा, और यहां पर CH3। जब एल्काइन पे बर्च रिडक्शन हुआ था तो यहां डबल बॉन्ड था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उस पे दोनों पे माइनस चार्ज। देख लो चाहो तो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे माइनस चार्ज आया था। यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे आया है। डाई अनायन यहां भी आया, डाई अनायन वहां भी आया, लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है जिसकी EN 2.5 और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की EN 2.75, तो वहां मोर स्टेबल डाई अनायन बना था, यहां पर लेस स्टेबल डाई अनायन बनेगा। हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, दिस डाई अनायन, दिस डाई अनायन इज हाईली अनस्टेबल। So does not form। तो ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब एल्कीन जो है ये बर्च रिडक्शन नहीं देगा। क्या लिखेंगे, एल्कीन डज नॉट गिव बर्च रिडक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल डाई अनायन। लेकिन कंजुगेटेड अल्काडाइन, ऐसे अल्काडाइन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, बट कंजुगेटेड अल्काडाइन gives birth reduction due to resonance। रेजोनेंस होने के कारण कंजुगेटेड अल्काडाइन जो है वो बर्च रिडक्शन देगा। क्यों, तो रेजोनेंस होने से ऐसा क्या होगा, जैसे मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस पे आपने सोडियम लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर टूटा, क्या बना, रेडिकल अनायन। CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस चार्ज डब, और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 पे फ्री रेडिकल। माइनस चार्ज सिंगल डबल क्या होने जाएगा, रेजोनेंस। तो क्या बन गया, CH2 पे माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH एंड यहां CH2 पे फ्री रेडिकल। अब देखो फिर से सोडियम आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन जाएगा, CH2 पे माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे माइनस, डाई अनायन बना। लेकिन ये देखो डाई अनायन पास में है, ये डाई अनायन दूर दूर हो गए, रिपल्सन कम होगा, इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। अब दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आएंगे,
ये अनायन एक एच लेगा, ये अनायन एक एच लेगा, क्या बन जाएगा? CH3CH, डबल बॉन्ड CH3। देखो 1 पे 2 3 4 पे एच आया, तो क्या लिखेंगे यहां पर? 1,4 एडिशन हुआ। जबकि अल्काइन के केस में 1,2 एडिशन हुआ था। कंजुगेटेड अल्काडाइन के केस में क्या होगा? 1,4 एडिशन। रीजन क्या था? एल्कीन नहीं दिया, अल्काडाइन दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्काडाइन से बनने वाला डाई अनायन दूर दूर चला गया रेजोनेंस होने के कारण 1,4 एडिशन दिया, जबकि एल्कीन में 1,2 पे डाई अनायन बना था। और 1,2 पे डाई अनायन जो बना है एल्कीन का, ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे एडजेसेंट पे 2 माइनस चार्ज आ गए। जबकि यही अल्काइन का होता तो डबल बॉन्ड पे डाई अनायन जो था वो स्टेबल था। तो 3 चीजें देखने को मिली यहां पर। एक, टर्मिनल एल्काइन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में बर्स्ट रिडक्शन नहीं देता है, टर्मिनल अल्काइन नहीं देता है, और अल्काइनाइड आयन बनाता है। नॉन टर्मिनल अल्काइन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में बर्स्ट रिडक्शन देता है, एंटी एडिशन होते हुए ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन, कोई भी एल्कीन बर्स्ट रिडक्शन नहीं देता, क्योंकि इसका बनने वाला डाई अनायन हाईली अनस्टेबल होता है। जबकि कंजुगेटेड अल्कापोलिइन, डाइन, ट्राइन, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये देते हैं बर्स्ट रिडक्शन, क्योंकि इनका बनने वाला डाई अनायन रेजोनेंस के कारण 1,4 पे चला जाता है, स्टेबल होता है। इसे आप नोट कर लें। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बर्स्ट रिडक्शन से ही रिलेटेड। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा कि कंजुगेटेड अल्काडाइन जो होता है वो बर्स्ट रिडक्शन देता है, क्योंकि रेजोनेंस होने के कारण उसके डाई अनायन जो होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, दोनों माइनस चार्ज। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालेंगे, तो बताओ बर्स्ट रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे होगा सर। क्या है? बर्स्ट रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसको ढक लो। क्या हुआ था? डाई अनायन बनाया, यहां पर रेडिकल, यहां पर मान लो कि अनायन बनाया। ये अनायन रेजोनेंस करके यहां पर आ गया, ये अनायन रेजोनेंस करके यहां पर चला आया, तो यहां माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां रेडिकल। भाई इसको हमने छुपा लिया। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस हुआ। किसी को तोड़ के डाई अनायन बना दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, डाई अनायन, माइनस चार्ज माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा ना। क्या बनेगा? ये कुछ इस तरह से बन गया सर। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, और दोनों माइनस ने एच ले लिया। एक एच तो पहले से था ही, भाई बेंजीन है तो हर जगह एक एच नहीं होगा क्या? तो इस तरह के बन गया। देखो सोडियम Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया Li, Na एंड Li दोनों को मिलाओ, क्या हो गया? नाली। नाली टाइप का बना है, देखो नाला टाइप का बन रहा है। नाली बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। देखो 1,4 पे एच आया कि नहीं? देखो 1 2 3 4, 1,4 एडिशन। तो सर ये तो बेंजीन था, तो इसमें तो कुछ भी कर सकते थे। इस पाई बॉन्ड को हटा देते, यहां पर डाई अनायन बनाते, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां था, डबल बॉन्ड यहां होता, तब भी नाली बन गया। सर अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट रहा तब क्या होगा? जैसे मान लो कि इस तरह का रहा CH3 का, तो बेटा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करना है? ये देखना है कि इसमें डाई अनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। डाई अनायन तो एक चीज फिक्स है ना कि 1 पे और 4 पे बनेगा। तो देखो 1,4 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अरे ये और ये दोनों सेम है ना, यहां माइनस चार्ज बनाओ, तो ये और ये दोनों जो है वही तो ये दोनों है ना। तो या तो ये बन रहा है ऑर्थो एंड अपोजिट ऑफ ऑर्थो, ऐसे याद रखना है। ऑर्थो या तो अपोजिट ऑफ ऑर्थो बनेगा, या फिर क्या बनेगा?
1,4 पे सर 1,4 पे एक और पोजीशन बच रहा है, या तो यहां या तो यहां। ये भी देखो 1 2 3 4, भाई 1,4 पे 2 एच गया है ना, तो यहां तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कहीं भी 1 2 3 4 यहां यहां आप ला देते, ये भी प्रोडक्ट वही है जो ये बना हुआ, या फिर 1 2 3 4 ये बना देते। ये तीनों सेम ही है, क्योंकि बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन यहां की अगर बात करो तो अब सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो डाइएनाइन या तो ये बनेगा या तो डाइएनाइन ये बनेगा। अब तुम्हें दिमाग लगा के देखना होगा कौन सा डाइएनाइन ज्यादा स्टेबल है। भाई यहां पर माइनस चार्ज आया है तो CH3 का प्लस आई, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल? आप बोलोगे अनस्टेबल। तो यहां पर जो माइनस चार्ज आएगा इससे प्लस आई कम लगेगा, कम लगेगा, प्लस आई तो ज्यादा स्टेबल। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हमने मिलाया, तो यहां पर जो डाइएनाइन बनेगा वो कुछ ये बनेगा, यहां पर और यहां डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? भाई यहां पर माइनस चार्ज बना रहे हो, तो मान लो कि यहां माइनस चार्ज आया, यहां आया, तभी ना ये बॉन्ड टूटेगा, डाइएनाइन बना। ये माइनस चार्ज रेजिस्टेंस करके यहां आ गया, तो ये डाइएनाइन बन गया। क्या बन गया? डाइएनाइन। और इन दोनों माइनस चार्ज पे क्या आ गया? एच आ गया। खत्म बात, हो गया प्रोडक्ट। नहीं समझे हो तो फिर से एक बार समझो। CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। भाई 1,4 पे डाइएनाइन बनाना है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक इप्सो और पैरा, और दूसरा ऑर्थो अपोजिट ऑफ ऑर्थो। तो इप्सो पे यहां पर माइनस चार्ज आना स्टेबल है तो CH3 का प्लस आई, तो ऑर्थो एंड अपोजिट ऑफ ऑर्थो पे आया। अगर यही माइनस चार्ज स्टेबल होता तो इप्सो और पैरा पे आता। जैसे इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर NO2 लगा दिया गया है। भाई अब क्या बोलोगे? ये माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल यहां का होगा सर, इप्सो वाला, ड्यू टू रेजोनेंस। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया मिलाया, तो क्या होगा? ये माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहां माइनस चार्ज आएगा और इसके फोर्थ पोजीशन 2 3 4, मतलब एक यहां माइनस एक यहां माइनस, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नाली जैसा बन गया, नाली जैसा बन गया, नाली बन गया, नाली बन गया, नाली बन गया। अब एक यहां एच आएगा और एक यहां एच आएगा। यहां एच एक तो पहले से था ही, बेंजीन है तो यहां एक एच तो होगा ही। सर यहां एक एच नहीं होगा क्या? नहीं भाई, एन आ गया है, 4 ही बॉन्ड कार्बन बनाएगा। तो ये चीज समझना होगा कि बेंजीन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ऑर्थो पे एंड अपोजिट ऑफ ऑर्थो पे 2 माइनस चार्ज बनाओ, और दूसरा पॉसिबिलिटी इप्सो पे और पैरा पे माइनस चार्ज बनाओ। अब इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होता है उसको कंसीडर करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा दो, खत्म बात हो गई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर OCH3, आप बोलो सर यहां माइनस आएगा तो लोन पेयर रिपल्सन, इसलिए ऑर्थो पे एक आएगा और एक ऑर्थो के अपोजिट पे आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सोडियम लिक्विड अमोनिया से? आप बोलो सर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये कुछ बनेगा। यहां पर OCH3 को ऐसे ही रहने दो, कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पे माइनस चार्ज, ऑर्थो के अपोजिट में माइनस चार्ज, मतलब यहां यहां माइनस आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के डबल बॉन्ड लगाना है, तो एक यहां डबल बॉन्ड, एक यहां, यहां एच आ गया, यहां एच आ गया। तो ये केवल समझने वाली बात है, इसे नोट करिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि एरोमेटिक रिंग में बर्स्ट रिडक्शन जनरली ये लोग नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेंजीन रिंग में, एरोमेटिक रिंग में बर्स्ट रिडक्शन कैसे होगा? ये तो वैसे ही बहुत इजी है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहां पर होगा। तो आपको क्या करना है? इप्सो पैरा 2 बार माइनस चार्ज यहां बनाओ, ये देखो माइनस चार्ज पे CH3 का प्लस आई अनस्टेबल, फिर यहां यहां माइनस चार्ज, क्योंकि 1,4 पे ही बनाना है, ये इस पे नहीं लग रहा है प्लस आई, कम लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल को फॉलो करेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, नोट करिए इसे। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं,
इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर मैं कैल्शियम का कार्बाइड और इसमें H2O मिला रहा, तो एक कंपाउंड बन रहा है ए क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ए कंपाउंड में हमने सोडियम मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो एक कंपाउंड बना बी। इस बी कंपाउंड में हमने क्या किया कि CH3Br मिलाया, तो एक कंपाउंड बना सी। और इस सी कंपाउंड में फिर से सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया मिलाया, तो एक कंपाउंड बन गया डी। यहां पर मैं लिख रहा हूं वन इक्विवेलेंट, मतलब एक बार रिएक्शन हुआ है, यहां भी वन इक्विवेलेंट। अब इस डी कंपाउंड में फिर से मैंने क्या किया कि CH3Br डाला, तो एक कंपाउंड बन गया ई। और इस कंपाउंड ई में हमने H2PdBaSO4, तो एक कंपाउंड बन गया एफ। और इस ई कंपाउंड में हमने मिलाया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो एक कंपाउंड बन गया जी। अब इस एफ कंपाउंड में हमने D2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, H2 नहीं D2, और जी कंपाउंड में भी D2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, तो यहां पर बन गया H, यहां पर बन गया I। क्या बन गया? I। और I बना और इस ई कंपाउंड में एक बार मैंने केवल H2PD मिला दिया, तो ये कंपाउंड बन गया J। हमको ये बताना है कि ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, ई एफ जी एच आई और जे क्या बने, आपको ये बताना है। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया गया है, मेटल के कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया है। एक बार आप खुद से कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कंसेप्ट पता है तो बहुत इजी है और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने खुद से कर लिया। तो एक बार खुद से करने की कोशिश करो, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और खुद से करो। उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं, उससे आप मैच कर लें। हाँ बच्चों, तो आपने सॉल्व किया होगा। चलो अब मैं सॉल्व करके बताता हूं और आप मैच करना है। CaC2 पे H2O, इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था हाइड्रोलाइसिस, सेम कैल्शियम कार्बाइड का। Ca पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH माइनस आएगा, 2 OH 2 H2O मॉलिक्यूल देगा, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसमें कार्बन नहीं। तो ए क्या बनेगा, इसमें -2 चार्ज, तो 2H प्लस आएगा, तो C2H2 बनेगा। क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां भी H, यहां भी H, एसिटिलीन बनेगा। अब इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया एक ही इक्विवेलेंट है, एक H प्लस को निकालेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। याद आ रहा है ना, अल्काइनाइड बनेगा। अब ये अल्काइनाइड सोडियम लिए होते, यहां सोडियम पे प्लस चार्ज रहेगा। अल्काइनाइड का रिएक्शन CH3Br माइनस चार्ज अनायन, कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पर Br है, हैलोजन का रिप्लेसमेंट, तो ये माइनस चार्ज जाएगा और हैलोजन को बाहर निकालेगा। क्या बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं CH3 नहीं, हाँ यहां CH3 आ जाएगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C
और ये माइनस चार्ज Br को बाहर निकाल दिया तो CH3, Br माइनस और Na प्लस मिलके NaBr बना होगा। हम तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सी यहां पर देखे कि ये बना। फिर से एक सोडियम आया, अभी भी टर्मिनल H है ना, तो टर्मिनल अल्काइन है तो H प्लस यहां से बाहर निकलेगा, क्या बना होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर क्या है CH3। सोडियम है तो Na प्लस भी रहेगा, ये माइनस चार्ज आएगा फिर से CH3 के पास और यहां से Br को निकालेगा, Br माइनस और Na प्लस मिलके NaBr, और इस माइनस के साथ CH3 आ जाएगा, क्या यहां पर E बनेगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3 आ गया। अब इसी का रिएक्शन आपको कराना है। टर्मिनल अल्काइन की नॉन टर्मिनल, सर नॉन टर्मिनल है। H2PD कोई पॉइजन है क्या? नहीं है सर, पॉइजन नहीं है तो एल्केन में लेके चल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3CH2 CH2CH3। चलो भाई H2PD BaSO4 पॉइजन आ गया, हाइड्रोजनेशन, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सीन एडिशन, तो क्या बन जाएगा सीसेल्कीन बनेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा सीसेल्कीन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्थ रिडक्शन नॉन टर्मिनल अल्काइन पे ट्रांसएल्कीन बनेगा। सर ये ट्रांसएल्कीन बन गया। अब देखो इस पे D2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, सीसेल्कीन पे D2PD का कैसा एडिशन होगा सीन एडिशन, सीसेल्कीन सीन एडिशन, याद आ रहा है ना मीजो कंपाउंड, एंड ट्रांसएल्कीन सीन एडिशन क्या बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एल्केन में भी बताया था आपको। तो भाई ये सीस एल्कीन है और इस पे ये कौन सा एडिशन हुआ सीन एडिशन, तो क्या बन जाएगा मीजो कंपाउंड CH3, यहां भी CH3, यहां दोनों D एक साइड आएगा और दोनों एक H एक साइड आएगा। ये कौन सा कंपाउंड बन गया मीजो कंपाउंड। यहां पर ट्रांसएल्कीन पे सीन एडिशन, ये कौन सा एल्कीन है बेटा ट्रांस है, और ये कौन सा एडिशन हो रहा है एंटी एडिशन, क्या बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, दो एनएंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर। तो चलो भाई बना लेते हैं CH3, इसमें D अपोजिट आएगा कि सेम साइड, आप बोलोगे सर एक D यहां पर आएगा एक D यहां पर आएगा, मतलब दोनों H अपोजिट तो दोनों D भी अपोजिट, तो यह क्या आ जाएगा एक D यहां एक D यहां, H और H, ये अपोजिट से काम होगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 D और यहां पर D। ये मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है एनएंशियोमर्स। फिर से एक बार याद कर लेना, सीस एल्कीन पे सीन एडिशन मीजो कंपाउंड, ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन एनएंशियोमर पेयर या रेसिमिक मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट था। आप इसे नोट करें, मैच करें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। नोट करिए बेटा। अब हम लोग एल्कीन बनाएंगे फ्रॉम डाई हैलाइड। फ्रॉम डाई हैलाइड, सर हैलाइड से पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में एल्कीन को डाई हैलाइड से बनाएंगे। डाई हैलाइड में पहले हम लोग देख रहे हैं विसिनल डाई हैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है कि 1,2 पोजीशन पे हैलोजन हो। जैसे मान लो कि CH2 है, CH2 है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पे Cl है ना, तो इसे क्या बोलेंगे विसिनल। कुछ नहीं करना है, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, क्या होगा शॉर्ट ट्रिक समझो, Zn और Cl,
Zn बाईवैलेंट होता है तो ZnCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस, और ये CH2 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ करना नहीं है, दोनों Cl को अगर एडजेसेंट में है तो दोनों Cl को निकाल दो और दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, और कुछ भी नहीं करना है। मैकेनिज्म की अगर बात करो तो मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो भाई, CH2 यहां पर Cl, यहां पर Cl, जिंक लेके आया। जिंक कौन से ब्लॉक का मेटल है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के मेटल में पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होने के कारण ये मेटल जैसा इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है, पोलराइजेशन के कारण एक कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, Cl की n ज्यादा, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Zn ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया। क्यों ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया? क्योंकि C पे प्लस चार्ज आया, इस पे माइनस चार्ज। इस प्लस चार्ज को Zn ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो रेडिकल बना होगा। सुनना बेटा, CH2 यहां पर Cl, यहां पर रेडिकल बन गया। Cl पे माइनस चार्ज और Zn ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस चार्ज, और यहां एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो रेडिकल। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और प्लस माइनस मिलकर भी क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो क्या बन गया यहां पर? ZnCl आ गया। क्या आ गया यहां पर? ZnCl। अब ये देखो, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, दोनों में रिपल्सन एक दूसरे के कहां चले जाएंगे? एंटी चले जाएंगे। CH2 ये Cl ऊपर चला गया, ZnCl नीचे आएगा। क्यों भाई? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ओपन चेन कंपाउंड, फ्री रोटेशन से ये ऊपर चला गया रिपल्सन के कारण। अब बताओ, Zn मेटल तो Zn पे प्लस, यहां पर माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज क्या करेगा? अनायन को बाहर निकालेगा। ये निकल गया बाहर, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है? Zn और इन दोनों Cl को बाहर निकालना है। ZnCl2 बाहर निकला और क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसी तरह से मान लो कि कोई और क्वेश्चन ऐसे आ गया, CH3 CH Cl CH2Cl जिंक के साथ Zn डस्ट के साथ हीट कर दिया गया। भाई यहां Zn ले लो, ZnCl2 बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2, यहां डबल बॉन्ड प्लस ZnCl2, क्या बन जाएगा? ZnCl2। अगर मान लो कि इस तरह का कंपाउंड आ गया Cl Zn के साथ हीट कर दिया, सर ZnCl2 यहां पर निकल जाएगा। अब यहां और यहां के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो अगर विसिनल हुआ तो एल्कीन बनेगा, विसिनल नहीं हुआ, ये कैसा है? टर्मिनल पे है, 1,3 पोजीशन पे है, तो साइक्लोप्रोपेन बन गया। इसे नोट करें। इस विसिनल का ही एक और मैकेनिज्म देखेंगे, एक और रिएजेंट देखेंगे। यहां जिंक डस्ट था, एक और रिएजेंट देखेंगे NaIacetone से। तो पहले ये आप नोट करो, उसके बाद देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने क्या देखा कि जो विसिनल डाइहैलाइड है वो Zn डस्ट के प्रेजेंस में एलिमिनेशन देता है और एल्कीन बनाता है। जब एल्कीन बनता है तो दोनों Cl कहां से निकलता है? अपोजिट से। तो एंटी एलिमिनेशन हुआ। क्या हुआ? एंटी एलिमिनेशन हुआ। जैसे अभी आपने देखा ना कि CH2 Cl Zn डस्ट लिया तो सबसे पहले क्या बना? CH2, यहां पर Cl, यहां पर भी CH2 और यहां पर ZnCl आया था। मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा कैसे आया। फिर क्या हुआ? रोटेशन हो गया, तो यहां पर CH2 ये ZnCl और यहां पर Cl आया। यहां से Zn पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ये माइनस इस Cl को बाहर निकाला, Cl माइनस और Zn प्लस मिलकर ZnCl2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा एलिमिनेशन हुआ? एंटी एलिमिनेशन।
एक दूसरे का सर ये तो सेम साइड थे, नहीं, यहां पर फ्री रोटेशन होके ये एंटी अपोजिट चला गया। तो ये कैसा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन। दूसरा एग्जांपल, दूसरा मैकेनिज्म यही कि CH2 यहां Cl, यहां भी Cl। अगर यहां पर हम NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसिटिक एसिड ये ले ले तो क्या होगा? तो अब यहां पर क्या होगा कि पहले ये दोनों Cl आपस में कहां चला जाएगा? अपोजिट साइड। तो क्या बन जाएगा? CH2 यहां पर तो प्रोडक्ट बना। अब इसका मैकेनिज्म बाई NaI एसीटोन मैं लिखते रहा हूं। NaI एसीटोन अगर रिएजेंट हमने लिया तो कैसे होगा? मैकेनिज्म, देखो बेटा, CH2 फ्री रोटेशन से एक दूसरे के अपोजिट चले आएंगे ना। देखो यहां से I माइनस, NaI का I माइनस आया, इसको निकाला तो यहां से Cl माइनस निकला और यहां से Cl निकला। क्या बन जाएगा? देख लो फिर से एक बार, I माइनस है, इसने क्या किया कि यहां से Cl को निकाला, Cl, तो ICl बना होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। I के साथ Cl आएगा, जैसे Cl2 हैलोजन होता है ना, दो अलग अलग हैलोजन होते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। यहां से I माइनस और Cl प्लस मिलकर ICl, और यहां से Cl माइनस और NaI का Na प्लस मिलके, NaI लिया था ना, तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl, और ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से समझना, I माइनस से Cl को निकाला, I माइनस है तो Cl क्या निकलेगा? माइनस या प्लस? प्लस। तो यहां से क्या है? दोनों निकल गया, प्लस निकला तो यहां माइनस आया, ये माइनस Cl माइनस को बाहर निकाला, Cl माइनस और Na प्लस मिलके NaCl बनेगा। यहां से Cl प्लस निकला था तो माइनस, यहां से Cl माइनस निकला था तो प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड। यहां पर ICl, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे, और यहां पर एक चीज लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ is driving force of the reaction। ठीक है, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ICl या इंटर हैलोजन कंपाउंड। मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान मत दो, जैसे ये रिएक्शन हुआ था वैसे ये रिएक्शन होगा। यहां पर NaI एसीटोन लेंगे तो I माइनस यहां से Cl प्लस को निकाल लेगा और ICl का फॉर्मेशन होता है। बस इतना चीज आपको याद रखना है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो विसिनल है, यहां पर दो तरह के हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं, या तो जिंक डस्ट हिट कर दो या NaI एसीटोन को ले लो। इसे नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो विसिनल डाइहैलाइड से जो एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है वो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको चाहो तो नोट कर लो कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड is an example of anti-elimination reaction। क्या है? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिएजेंट क्या लिए थे? जिंक डस्ट के साथ हीट और NaI एसीटोन।
एंटी एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का उल्टा। जैसे सीन एडिशन होता था, एंटी एडिशन होता था। अभी तो एंटी एडिशन नहीं पढ़ा है, तो जैसे सीन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, उसी तरह से एलिमिनेशन सीन और एंटी होता है। तो देखो, हमें एंटी एलिमिनेशन ही यहां पर देखना है, एंटी एलिमिनेशन है। अब इसको एक एग्जाम्पल से जोड़ के देखते हैं। जैसे मान लो कि CH3 है और यहां पर भी CH3 है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, ये H है और ये H है, और यहां पर क्या दे दिया गया? जिंक डस्ट या फिर NaIacetone। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक चीज तो कंफर्म है ना बेटा कि ये कौन सा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन। भाई ये कैसा है? मीजो। मीजो है ना? मीजो कब बनता है? सर मीजो सिस पे सीन एडिशन होता है, तो ट्रांस पे सीन एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर। अब वही ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा? मीजो। भाई ट्रांस को अपोजिट निगेटिव, कुछ याद आ रहा है क्या? और एंटी मतलब वो भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मीजो बनता था। तो अगर इधर ट्रांस एल्कीन रहता और उस पर एंटी एडिशन होता तो मीजो बनता। तो मीजो से एंटी एलिमिनेशन हुआ तो क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनेगा। अरे फिर से समझो, अगर इधर एलिमिनेशन होता है तो रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा? एडिशन। भाई मैंने किसी बोतल से 1 लीटर पानी निकाल लिया तो बोतल से एलिमिनेशन हुआ, तो मेरे पास पानी आया तो इसका क्या हुआ? एडिशन। तो यहां पर NaIacetone एंटी एलिमिनेशन किया, कुछ भी प्रोडक्ट बना हो, तो उस प्रोडक्ट से जब ये बनाएंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा। अब ये मीजो बना है और ये एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, तो इधर आएंगे तो एंटी एडिशन होगा। तो किस पर एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो बनेगा? सर ट्रांस प्लस एंटी इज इक्वल टू मीजो। कैसे? क्योंकि ट्रांस का मतलब अपोजिट है तो माइनस, एंटी एडिशन मतलब माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मतलब यहां पर क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांस। तो बना लो यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर H, यहां पर H। भाई दोनों Cl ही निकलता था ना, याद आ रहा है ना? ICl प्लस NaCl या ZnCl2। तो एंटी एलिमिनेशन होता है। अब एंटी एलिमिनेशन कैसे तुम कराओगे? तो सर हमारे पास एक ट्रिक है, सिस प्लस सीन एडिशन मीजो, ट्रांस प्लस सीन एडिशन इज इक्वल टू रेसिमिक मिक्सचर। अब अगर एंटी एडिशन कुछ होता है तो सिस प्लस एंटी एडिशन इज इक्वल टू रेसिमिक एंड ट्रांस प्लस एंटी एडिशन इज इक्वल टू मीजो। माइनस माइनस प्लस प्लस जैसे बताया था वैसे कर लो। तो ये क्या है? मीजो। ये क्या है? ट्रांस। कैसे बना होगा? तो मान लो कि अगर ये सिस होगा और सिस पे एंटी एडिशन, इधर जाएंगे तो एडिशन, तो सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक बनता ना? नहीं, हाँ सर, तो ये तो है मीजो। इसके लिए हम क्या लेंगे? यहां ट्रांस लेंगे, मतलब प्रोडक्ट यहां क्या बनेगा? ट्रांस। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन, यहां पर हमने रेसिमिक मिक्सचर टाइप का कुछ लिया। रेसिमिक मिक्सचर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। यहां Cl देखो, मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका एक कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहां पर हमने क्या ले लिया? NaIacetone। भाई ये कैसा एलिमिनेशन है? तो आप बोलोगे एंटी एलिमिनेशन। अब इसका एंटी एलिमिनेशन कराओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं पता सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एनेंशियोमर इसका बनेगा, इसका एनेंशियोमर भी होगा। तो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, रेसिमिक मिक्सचर का एक पार्ट है। ये एंटी एलिमिनेशन इधर हो रहा है तो इधर क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। तो सिस पे एंटी एडिशन होगा, ट्रांस इधर लिखे हैं ना बेटा, तो इधर सिस के स्ट्रक्चर बनाए हैं। इधर देखो भाई, रेसिमिक मिक्सचर का एक पार्ट है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एनेंशियोमर एक पार्ट है। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर कब बनता? एंटी एडिशन किस पे होगा? तो सिस पे एंटी एडिशन या ट्रांस पे? तो आप बोलोगे कि सर सिस का मतलब पॉजिटिव, दोनों सेम साइड, एंटी एडिशन का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां क्या बनना चाहिए? सिस। तो यहां एल्कीन क्या बनेगा? सिस, CH3
C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर H। कैसे समझ में आएगा सर? इस पे एंटी, इधर एलिमिनेशन हो रहा है ना, इधर एडिशन कराओ, एंटी एडिशन, सीस का मतलब पॉजिटिव, सेम साइड है, और इस पे एंटी एडिशन कराओ, एंटी एडिशन का मतलब निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मतलब रेसिमिक मिक्सचर का एक पार्ट। तो ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव से कैसे प्रोडक्ट बना, इनएक्टिव मीजो से कैसे प्रोडक्ट बना, ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, या इधर इमेजिन करो, या तो सीस होगा या तो ट्रांस होगा। अगर ये सीस होता तो सीस पे ये इधर एलिमिनेशन मतलब इधर एडिशन, सीस पे एंटी एडिशन रेसिमिक बनता। सर ये रेसिमिक तो है नहीं, मीजो है, इसका मतलब ये सीस नहीं होकर क्या होगा, ट्रांस होगा। यहां पर सर अगर ट्रांस होगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो बनता, नहीं बन रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा, सीस होगा। नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जेमिनल डाइहैलाइड है उससे एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। पीछे नोट कर बेटा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे जेमिनल डाइहैलाइड से एल्कीन, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल को जेम भी बोलते हैं, जेम डाई हाइलाइट। तो इसमें हमने क्या किया कि जैसे मान लो कि CH3 है, CHClCl ले लिया और इस पे जिंक डस्ट मिला दिया, तो जितने कार्बन का जेमिनल डाइहैलाइड है उसके डबल कार्बन से एल्कीन बन जाता है। ट्रांस एल्कीन बनेगा भाई, एलिमिनेशन से ट्रांस से ही एल्कीन बनता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ये है CH3, CHCl, Cl, यहां पर हमने जिंक लिया, जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, इस कार्बन को। क्यों भाई, Cl की ज्यादा है तो माइनस, यहां पर प्लस, और प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन मिला तो रेडिकल क्या बन जाएगा, होगा CH3, CH यहां पर Cl, और ये रेडिकल एक ही बना होगा कि बहुत बना होगा, अरे ZnCl ये अलग हो गया होगा। एक ही बना होगा कि बहुत बना होगा, आप बोलोगे बहुत बना होगा, तो इसी तरह का एक और यहां पर बना होगा। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। अब देखो फिर से ये जेमिनल से क्या बन गया, विसिनल, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, डबल। फिर से जिंक डस्ट आपने लिया, तो यहां से Zn और यहां से Cl2, जो ऊपर वाला मैकेनिज्म था, पहले यहां ZnCl आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से Zn और यहां से Cl, ZnCl2 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब ये है कि जेम डाइहैलाइड से एल्कीन ऑफ डबल कार्बन, जितना हैलाइड में कार्बन है उसका डबल हो जाएगा, और विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन ऑफ सेम कार्बन। किसके सेम, डाइहैलाइड के। तो विसिनल में उतने ही कार्बन और जेमिनल में डबल कार्बन। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लिए इतना ही, नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।